हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको इंटरमीडिएट के शॉर्ट स्टोरी के दूसरे लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसको कि आर के नारायण ने लिखा है, पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पंक्चुअली एट midday he opened his bag and spread out his professional equipment। नियमित रूप से वह दिन के मध्य में वह अपने बैग को खोलता था, अपने थैले को खोलता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने व्यावसायिक सामानों को फैलाता था, विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौरी सेल्स, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पाल्मिरा राइटिंग। पाल्मिरा राइटिंग ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ, बंडल का मतलब गठरी, नोटबुक पुस्तक, कॉपी, ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट अनजान भाषा में लिखा हुआ जादुई चार्ट, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ का मतलब एक वर्गाकार कपड़ा, कौरी सेल्स का मतलब कौड़ियाँ, डजन का मतलब दर्जन, जिसमें एक दर्जन कौड़ियाँ, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर अनजान भाषा में जादुई चार्ट बना हुआ था, एक कॉपी और ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ एक उसका बंडल सम्मिलित था, किसमें? उसकी गठरी में। हिज फॉरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विथ सेक्रेड एस एंड वर्मिलियन। उसके माथे पर पवित्र राख और सिंदूर सुशोभित थे। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें स्पार्कल्ड का मतलब चमकती थीं, विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, एक तेज असामान्य चमक के साथ, विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो कस्टमर्स ग्राहकों के लगातार खोजते रहने के कारण वास्तव में ऐसी हो गई थी। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, लेकिन जिसे उसके भोले भाले ग्राहक उसे एक दैवी प्रकाश मान लेते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और सुखमय महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इनहेंस। उसकी आँखों की शक्ति इतनी ज़्यादा थी, बाय देयर पोजीशन, अपनी स्थिति के कारण, प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन दी पेंटेड फोरहेड, प्लेस्ड का मतलब स्थित होना, वो स्थित थी कहाँ? उसके लीपे हुए या पोते हुए माथे के बीच में, और किसके बीच में? एंड दी डार्क विस्कर्स, और काली गलमुच्छों और उसके पुते हुए माथे के मध्य में स्थित होने के कारण वह कुछ ज़्यादा ही चमक वाली शक्ति रखे हुए थी। विच स्टेम्ड डाउन हिज चिक्स, जो उसके गालों तक फैली हुई थी। इवन ए हाफ विट्स आई वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, यहाँ तक कि एक हाफ विट्स आई, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की स्थिति में, यानी एक कम बुद्धि वाले व्यक्ति की आंखें भी इस प्रकार की स्थिति में चमकेंगी। टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, क्राउन का मतलब बढ़ाने से, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। ही बाउंड ए सैफरान कलर टर्बन, उसने केसरिया रंग का एक साफा बांध रखा था, बाउंड का मतलब बांधना, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, यह जो कलर की स्थिति थी वह कभी असफल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसके तरफ आकर्षित होते थे, अट्रैक्ट आकर्षित होना, एज जैसे कि बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया स्टॉक्स, जैसे कि मधुमक्खियाँ कोस्मो और डहलिया
नामक पौधों की तरफ आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। He sat under the box of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. He sat, वह बैठ जाता था, under the box टहनियों के नीचे, of a spreading tamarind एक फैली हुई इमली के पेड़ के, यानी एक फैली हुई इमली के पेड़ की टहनियों के नीचे वह बैठ जाता था। which flanked a path running through the town hall park, जो टाउन हॉल पार्क से होकर के रास्ता गुजरता था उसके किनारे। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, यह कई तरह से बढ़िया स्थान था। ए सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, सर्जिंग उमड़ती हुई, वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, हमेशा आती जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस संकरी रास्ते पर, इस संकरे रास्ते पर हमेशा उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, भांति भांति के व्यापार और पेशे इस रास्ते के किनारे, यानी भांति भांति के व्यापार और पेशे इस रास्ते के किनारे उनका प्रतिनिधित्व होता था, यानी पेशों का और भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार का इस रास्ते के किनारे प्रतिनिधित्व होता था। ए वैरायटी ऑफ मेडिसिन सेलर्स, तो वहाँ कौन कौन से व्यापार होते थे? दवाइयों का विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, काठ और कबाड़ चुराए हुए के विक्रेता, यानी चुराए हुए काठ और कबाड़ के विक्रेता। मैजिशियंस, जादूगर। एंड एबव ऑल, और उन सब से भी आगे, एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़े बेचने वाला एक नीलामकर्ता या बेचने वाला। हु क्रिएटेड एनफ, जो पर्याप्त, दिन का मतलब शोर, जो पर्याप्त शोर उत्पन्न करता था, ऑल डे, पूरे दिन, टू अट्रैक्ट दी होल टाउन, पूरे नगर को आकर्षित करने के लिए, यानी पूरे नगर को आकर्षित करने के लिए एक सस्ता कपड़ा बेचने वाला या नीलामकर्ता पूरे दिन पर्याप्त शोर इकट्ठा करता था। नेक्स्ट टू हिम, उससे आगे या उसके बाद, इन वेसिफोरसनेस, शोरगुल करने में, केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, एक भुनी हुई मूंगफलियों का विक्रेता आया करता था, यानी दूसरे नंबर पर भुनी हुई मूंगफलियों को बेचने वाला विक्रेता शोरगुल के मामले में दूसरे स्थान पर आता था। हु गेव हिज वेयर, जो अपने सामान को देता था, वेयर माने सामान। ए फैंसी नेम, एक सुंदर नाम। ईच डे, प्रत्येक दिन, जो प्रत्येक दिन अपने सामान को एक सुंदर नाम देता था। कॉलिंग इट, इसे कहता पुकारता था, बॉम्बे आइसक्रीम, बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से। वन डे, एक दिन। एंड ऑन द नेक्स्ट, और अगले दिन, दिल्ली आलमंड, दिल्ली के बादाम कहकर पुकारता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, राजाज डेलीकेसी, और राजा की मिठाई करके पुकारता था तीसरे दिन। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार से आदि आदि नामों से। एंड पीपल, और लोग। फ्लॉक टू हिम, उसके पास भीड़ लगा लिया करते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा, कंसिडरेबल पोर्शन, बड़ा हिस्सा, यानी इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा डेलीड, इकट्ठा हो जाया करता था, जमा हो जाया करता था, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स, टू एस्ट्रोलॉजर के सामने भी, यानी इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा एस्ट्रोलॉजर के सामने भी इकट्ठा हो जाया करता था।